बड़ा गंभीर है और गंभीर इसलिए है कि आज कंचन मैडम भी बैठे हुए हैं और ये महिला भी बैठी हुई है और इनका जब सुनिएगा तो आप देखते रह जाइएगा कि क्या हुआ है घटना इनके साथ, क्या घटा है आपके साथ घटना, ये बताइए। कौन कौन आपके लाइफ में रहा है एज ए पार्टनर? हमको गलत नज़र से हमको बहन हुई 10 साल तक मेरे साथ रिलेशन में थे और इसको पापा के फ़ोन करके चढ़ा भरा के हमको ससुराल भी छोड़वा दिए। तेकरा बाद मेरे साथ आप कह रहे हैं कि देवर भी रिलेशनशिप में था? हाँ, तो शादी हो गया ना। हाँ। तेकरा बाद हमको पति थोड़ा अथी है, सुस्त टाइप के है। हाँ। तो एक के साथ हमको सास बोलती थी, ननद बोलती थी कि मेरा भैया बुड़बक है, उससे जीवन पार आपको नहीं लगेगा, कि आपको देवरे के साथ मिल के रहना है। तो मेरे साथ देवर भी उस समय घर तो ये वाला कहावत हो गया कि पति के साथ रहूं कि देवर के साथ, तो बहनोई के साथ भी रहेंगे और देवर के साथ भी रहेंगे? नहीं, तो हम नहीं चाहते थे उस समय ना। मेरा देवर ना अपने आ जाता था, हमको बिछौना पर सो जाते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। हम विरोध करते थे ना तो हमको मार पीट करके घर में 8 महीना का था ना, तो हमको देवर ना हमको मार पीट करके हमको गाड़ी में लाद के घर भेज दिया था। अब क्या कहना चाहिएगा इसके मैटर पर? इसके मैटर में हम ये कहना चाहेंगे, पहले तुम्हारा शादी का कितना साल हुआ? 5 साल हो गया। मैं 5 साल देखो, झूठ यहीं पे पकड़ा रही हो, फिर बाद में हमको नहीं कहना कि ये कैसे हुआ। जब तुम बोल रही हो कि मेरा मैरिज का 5 साल हुआ, ठीक, बच्चा किस साल का है? 2.5 साल के। 2.5 साल के, और 10 साल से बहनोई के साथ तुम्हारा रिलेशन है, बोली ना। तो इसका मतलब पहले बहनोई से 10 साल रिलेशन में रही तुम, सोई आराम से। तो शादी के पहले तो 5 साल ही रही है। 10 साल से ही रिलेशन में रही है बहनोई के साथ। फिर बहनोई के छोड़ी तो इसका शादी हुआ हस्बैंड के साथ, तो फिर हस्बैंड के साथ रही, तो फिर देवर के साथ रहना शुरू कर दी जब ससुराल वाला इसको टॉर्चर किया था। इसका पॉइंट पहले इसका घुमा सुनिए और समझिए। यहाँ बुलाया गया तो नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है मैम, इसको देख के क्या लगता है? कुछ जज कीजिए, तो उतना दिन का एक्सपीरियंस है 10 साल का, जज कीजिए तो ये गलत है कि सही है कि या अत्याचार इस पे हुआ है ज़्यादा? देखिए सर, हम गलत नहीं थे, हमको गलत बनाया गया है मैम, हम गलत नहीं थे। देखिए 99% तो इसमें मतलब इसके साथ न मतलब बहुत गलत किया गया है। इसके माँ बाप भी इसको यूज किए हैं पैसा के कारण कि बेटी के कमाई खाते रहेंगे। पति भी पागले मिल गया है। लास्ट में हर जगह इस पे अत्याचार हुआ है, हर जगह से। जब देवर के साथ ही रहने लगी ना, तब इसको प्यार हो गया है देवर से, रिलेशन में हमको लगा कि हमको देवर पार घाट लगा देगा। इसको छोड़ के दूसरा शादी किया, तब ही छटपटा रही है। इसका प्यार छटपटा रहा है। सोना कोई बड़ा बात नहीं है, सो तो रही है 10 साल से देवरे के साथ, बहनोइया के साथ। कहाँ छटपटाहट हुआ? बहनोई के साथ सूती तो कहाँ छटपटाहट? इसका प्यार छटपटाहट हो गया कि पति के छोड़ के देवर के साथ सो रहे थे और वो दूसरा से शादी कर लिया, हमारा रोड पे छड़। कब शादी किया वो? 2 साल हो गया लगभग। तो 2 साल से आप तड़प रहे हैं? हाँ, 2 साल से जी भटक रहा है, कोई नहीं देख रहा है हमको। जब बहनोई के पास गए तो फिर तो वो हमको लंगे करके फोटो देखने, हम लगा कि ऐसी, हमको लगा कि ऐसी पैसा कुछ देंगे तो ना, वो बोला कि हम देश यूज करेंगे तब देंगे, कुछ नहीं तो नहीं देंगे। हम ये चीज़ नहीं चाहते थे। वो बड़ा टिपिकल है, हम बताइए नहीं सकते हैं कि गलत है सही है क्या है, मतलब पब्लिक पे छोड़िए, पब्लिक डिसीजन लेगा कि क्या करना चाहिए इसके साथ। इसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि गलत है कि सही है, पब्लिक पे छोड़ दीजिए। जितना विदेश में तो लोग पढ़े हुए हैं मैम, और पहली बार हम ऐसा केस देख रहे हैं अपना जिंदगी में। आप तो तमाम बहुत सारा देखे होंगे कि हम तो कन्फ्यूजन में है टोटली। ये लड़की 100% तो सच है ही नहीं, ये बात तो तय है। हम मान रहे हैं कि 100% ये सही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसको यूज किया गया है, टॉर्चर किया गया है। एक मजबूर औरत, आप औरत नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि औरत की मजबूरी क्या होती है। अगर इसको मजबूर किया गया है, देखिए 10 साल अनमैरिज में रही है, उसकी बात हम नहीं दे सकते कि हाँ जीजा बहनों में 5 साल ही रही है अनमैरिज में, जीजा के साथ रही है, वो इसका मर्जी होगा, ये हम मानते हैं कि जीजा साली में प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन जब देवर के साथ रही है, कह रही है कि मेरे ससुराल वाला जानते हैं, सारी प्रूफ हमको ऑफिस में दी है, तो ये मजबूरी है इसका उस घर में रहना। और इसका देवर इसको यूज किया है, परिवार वाला भी यूज किया कि घर की इज्जत है, मान सम्मान है, हल्ला हंगामा करेगी, सब जगह जेल चल जाएगा मेरा बेटा, चाहे किसी तरह से हम केस मुकदमा नहीं चाहते हैं। तो ये लड़की को ससुराल से टॉर्चर किया गया है, और जीजा के साथ तो रही है तो इसका मन है, प्यार मोहब्बत है, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। और जो इसका देवर इसको छोड़ के दूसरा शादी कर लिया जब इसके साथ रह रहा था, तो वो भी करेगा नहीं। एक वो ऑलरेडी ले थी तो उसको फिर तलाक देवा के अपने साथ करता है, तो नहीं, टच नहीं करना चाहिए था ना। भाभी को माँ बोला जाता है, नहीं समझ में आया, पागल है चागल है, उसका भाई है, भाई की बीवी है, बच्चा है, कैसे टच कर दिया? अभी मौका दे रही है तब नहीं, क्यों नहीं आवाज उठा रही? कैसे सही माने देवर?
और देवर कैसे गलत है माने हम? कैसे बहनोई के साथ 5 साल रिलेशनशिप में रह रही है, उस समय गलत नहीं है। उस समय यही बात तो बोल रहे हैं कि उस समय ये गलत है, जब बहनोई के साथ रही है तो गलत है, लेकिन जब ससुराल में रही है और ये टॉर्चर जब साथ ननद कर रही है कि तुम्हारा मेरा पागल बेटा उससे जिंदगी नहीं कटेगा, मेरा छोटका बेटा के साथ रहो, उसका वारिस चाहिए, उससे बच्चा पैदा करो, तो ये मजबूरन इसको टॉर्चर किया गया है। पागल बेटा के कारण छोटका बेटा पे फंसा दिया गया है कुल खानदान के चिराग लाने के लिए, तो ये कहाँ गलत है? तो हो सकता है बच्चा बरजोरी मेरे साथ रहता था, वो हमको पूरा लंगे करके फोटो दिखाता था कि बोलो हमरा इतना हो शाहरुख के, हमरा इतना हो शाहरुख के, हमरा जरूर ना रहो, हमरा जरूर ऐसे करता था, पूरा लंगे होकर फोटो हमको दिखाता था। अगर हमको पति अगर ठीक से रखेंगे तो हम पति के साथ रहेंगे, ना तो हमको बहनोई के पूरा खर्चा हमको उठाना पड़ेगा, लेकिन हम उसके साथ सोएंगे नहीं। हम बहनोई खर्चा उठाएगा तो सोइएगा कैसे नहीं? ये अगर तुम अच्छी रहती तो पहले तुम अनमैरिज में काहे तुम बहनोई के साथ रही 10 साल? हम नहीं रहे थे मैम, बरजोरी मेरे साथ 10 साल से बलजोगरी कोई करेगा? बरजोरी पागल हुआ क्या? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10 साल कोई कैसे बलजोगरी? उस वक्त तुम्हारा शादी नहीं हुआ था, शादी भी नहीं होने देता था हमको। छोट बहन शादी कर लिया था, लेकिन हमको शादी नहीं होने दे रहा था। 10 साल बहनोई के साथ तुम रही और 10 साल 1-2 महीना का बात नहीं, 10 साल बहुत बड़ा बात है। तुम रही है, तुम कोई थाना पुलिस में केस नहीं की? कहाँ जाते हम अकेले? मेरा बाप बताइए तो भी मिलल था, हम कहाँ जाते अकेले बताइए ना आप। कैसा तुम्हारा बाप मतारी मिलल था कि भाई जिसके साथ उसके संग बेटा था ना मैम, घर चलाता था वही ये चलाता था। यानी कि तुम्हारी माता पिता सब तुमसे धंधा करवाई, नाम वाली बहनों या देवर का दिया क्या? कितना पैसा तुम्हारी माँ ठगी? हाँ मान के चलिए वही करवाया। कितना पैसा माँ को दिया गया? वो सब घर चलाता है, पूरा खर्चा वही उठाता है, बनोइए हमको घर के। इसीलिए बेटी को दे दी सोने के लिए। 5 गो बहन है तो पांचों के साथ गलत किया होगा वो? 5 के साथ गलत हाँ किया था, लेकिन 5 को फिर विरोध किया तो सब छोड़ दिया उसको। और आप 10 साल लगातार रह गए ना? देखिए हम जैसे 18 साल के पूरे ना तैयार थे, हमको साथ रिलेशन में था वो। अच्छा, मतलब सर्टिफिकेट देख लिया था कि अब मैच्योर आप हो गए हैं? हमको बहनोई वाला कौन जी क्यों होते बोलू सारू साथे रहो, बोलू हमरो साथे रहो, बोलू से बोलू सारू तो पैसा ना कमा लेते हैं, हम तोरा सब शौक पूरा करेंगे। लेकिन देवर कब से रहने लगा? ये वही में रहा था 2 साल जोड़े हमारे साथ रहा, के बाद उसके साथ वो हमको डरे ना शादी में बोलाया देवर कि इसके साथ हम रिलेशन में रहे कि भाभी जोहर खा के मर जाएगी, हमको शादी देखेगी, तो इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। प्यार होगा ना आपको देवर से? हमको प्यार नहीं, उसको डर था कि कुछ कर न ले। तो प्यार रहेगा तब तो डर रहेगा मैडम। अब पता न क्या किया। एक्चुअली में आपको प्यार किससे था? बहनोई से था, पति से था या देवर से था? किसी से प्यार नहीं था, हमरा सिर्फ पति से प्यार था। हम पति से अच्छा से मिलजुल कर रहे, लेकिन लोग घर वाला ने हमको बहुत मजबूर कर दिया था उस समय। अरे यार, हमको नहीं सोने का मन रहेगा, किसी के साथ बलजबरी कैसे सो लेंगे हम? हाँ सर, सो जाता था, हम क्या करें? इसका पापा भी तो नहीं बोल रहा था, तो हम अकेले घर में क्या करेंगे बताइए ना। हमको कह रहा था सबकी बोलू इसी से मैं तुमको पार घाट लगेगा, तब हम रह रहे थे, ना तो नहीं। जब उसी से पार घाट लगेगा, देवरे से सब कहा, जबरदस्ती करवाया कि तुम इसके साथ रहो, तो फिर उसका शादी तुम क्यों होने दी? हमको शादी में बुलाए नहीं किया मैम। तुमको पता था ना कि शादी होने वाला है, तो आवाज क्यों नहीं उठाई? उठाए थे, आवाज थाना लेके गए थे, तो उसको घर में घर वाला पुलिस है, बोला कि यहाँ कुछ न होने वाला, पूरा गाँव भर मिल गया था उसे, बोला कुछ नहीं चाहती। तुम यहाँ आई है मेरे पास, क्या मदद चाहती हो? हम चाहते हैं कि हमको ससुराल वाला रखे। ससुराल वाला तो रखेगा, मगर किसके साथ? पति के साथ रहेंगे ना। पति के साथ। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि पति से आपको प्यार हुआ होगा, फिर बाद में देवर से हो गया, फिर देवर का शादी हो गया, तो आप भटक रहे हैं न। हाँ भटक की तरह भी करे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमको। हाँ, देवर के साथ प्यार। इनको मामला यही है कि देवर से प्यार, अब इसको शादी हो गया, इसका छटपटाहट घुस गया है। काफी रफ, मतलब रफ फोटो लेकर आई है, देखे हैं ये अपना देवर बहनोई के था, बहनोई के साथ रही थी। फोटो बहनोई के था, बहनोई बोल रहा था कि हमरा बोलू ऐसा है सामान बोल दो, हमरा जरूर छूता ना बोल, हमरा ठीक ना है सामान, ऐसे बोलता था बहनोई। बहनोई बोलता था कि बहनोई के साथ आप रिलेशनशिप में थे? नहीं, ऐसे करता था हमको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं भोलापन का शिकार हो गई है क्या? हमको लग रहा है, देखिए आवाज उठाते थे तो उल्टे महिला थाना में जाते थे केस करने, तो उल्टे महिला थाना वाला के कहते थे कि केस ना लीजिएगा। और फिर वो दिन गए तो थाना वाला केस करके बोल दिया, फोन करके बहनोई हमार थाना प्रभारी के केस ना लीजिएगा, ऐसे बोल देता है, और पैसा दे देता है थाना के, केस नहीं लेता है। तो बहनोई को जेल भेजना चाहती हो? हाँ जा सकते हैं। तुम्हारे साथ इतना गलत किया है तो तुम उस पर केस करना चाहती हो, उसको भेजना चाहती हो? हाँ जाते ही केस करना चाहते हैं। मेरा मोबाइल गहना उना सब मम्मी से हमको छिनवा दिया। वो बोला को जी कि कुछ न करते बोलो ओकरा हो जाए दो यहाँ जाते से बोलता है बहनोई हमको। आपका केस में तो चलेंगे हम लोग, ये बात तो तय है। सारा चीज छिनवा दे, मार पीट के हमको, मम्मी हमको मार पीट के 200 टबुआ नानी मरलो ना,
कैसे नानी मान लो ऐसे मान लो ना नानी। मतारी इसका कमाई खाई है, इसकी माँ। ये लड़की को यूज किया गया है हर जगह, हाँ हर जगह से लड़की को सिर्फ यूज किया गया है। ये कहीं के नहीं रहे, बहनों उधर से यूज किया, इधर से इसका जब तबीयत खराब होता है हमको घर वाला मरने के लिए छोड़ देता है, तब जाके हर दर के बहनों के फोन करते थे कि इतना पैसा आता है, वो जाके देखता था बहनों ही हमको फिर देखता था, फिर रिलेशन में रहता गलत था। फायदा उठाया, हमको पैसा देता था लेकिन हम गलत क्या करते, इसको मरने के लिए छोड़ देते। बताइए कोई तरह था नहीं ना था, इसलिए मजबूरी में हमको सोना पड़ा बहनों के साथ। बड़ा मतलब टफ चीज है, मतलब रिलेशन जो भी इनको साथ रहा सब यूज किया। मगर ये तो अगर ये तो है कि बाद में जो देवर के साथ रहे इसका ही विरोध करना चाहिए था। हमको लगता है देवर से लास्ट इनको प्यार हो गया होगा। देवर से प्यार नहीं हुआ था, घर वाला देखिए घर वाला मजबूर किया, इसलिए हमको देवर जाते मिल के रहना पड़ा। कुछ भी होता था ना तो देवरे, अभी तक जाइए ना घरे तो कुछ आप लोग जाइएगा ना, देखिए देवरे पहले टपक के आएगा, कहेगा कि भाभी नहीं रहेगा घर में, ऐसे कहेगा। पता भाई इसका पापा कुछ नहीं बोलता है। देवर का नंबर है देवर का, हाँ नंबर है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लड़की के साथ हम लोग क्या करें, किसके पास रखवाएं। ये हमें, आप किसके पास रहना चाहते हैं सच बताइए, बहनोई के पास, पति के पास या देवर के पास? अब फोन करिएगा ना, गाया के बच्चा है तो ऐसे है तो भगेरा है तो ये है तो वो है, ऐसे नानी याद दिला देंगे हम लोग। पहले तो आप नंबर दीजिए। नंबर याद न है, लिखा होगा ना मोबाइल में। उसका भाई के कि बोल तुरंत वो रोड पर छोड़ दो, बोले से हमको ननद पुलिस में नौकरी करती है। हमको शादी हुआ ना तो हमको जब शादी हो गया तो हमको 24 घंटा हमको ताला मार के घर में रखा जाता था। उस समय कुछ मोबाइल टीवी कुछ नहीं था। 24 घंटा इसका पापा 9 बजे जाता था काम करने के, 9 बजे रात के आता था। 24 घंटा हमको ताला मार के घर क्यों में ताला मार के रखता था? पता ना, कोई हमको सास शादी हुआ था, हमको सास देवर के हमको ननद के अररिया बच्चा होने वाला था, पुलिस में थी हमको ननद, तो उसके साथ हमको सास चल गए। उसके बाद 5 पट्टी के घर में कोई नहीं रहता था। उसको लगता था ना हमको सास के जी हम अड़ोस पड़ोस के आदमी ने एक सिखा के पक्का कर देगा, इसलिए हमको ताला मार के रखा जाता था। आपका क्या नाम है आपकी बीवी का? हमको नहीं चाहते कि हमको कोई देश से टच करे, हम नहीं चाहते ये बात। तो बहनोई खर्चा क्यों उठाएगा? कोई उसका जन्मल बच्चा है, बच्चा बहनोई का है, सच बताओ। ना बहनोई के बच्चा नहीं है। किसका बच्चा? पति का है बच्चा। तो फिर बहनोई क्यों खर्चा उठाएगा? क्योंकि घर बर्बाद ही नहीं किया है मैम। तो जेल जाएगा, सजा का हकदार है। नहीं मैम वो बहुत पैसा वाला है, उसको जेल नहीं भेज सकते हैं, वो मैनेज कर लेगा। भेजेंगे, उसकी गलती जेल भेजेगी। पता ना, मतलब आपको पैसा तिरना है बहनोई से, रहना है देवर के साथ क्या? ना हमको नहीं रहना है देवर के साथ, कहीं रहेंगे तो अपना शादी कर लिया। शादी तोड़वा देते हैं, आप उसी के साथ रहिए तो रह सकते हैं। हैं? पता ना कैसे तोड़ देगा आप शादी। हम तोड़वाएंगे ना, हम लोग मिल के तोड़वाएंगे। आप कहिए तो एक बार, वो बोलेगा कि हमको गलत ठहरा देगा। उसको हम तलाक दिवाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप रहिएगा देवर के साथ। हैं? ये बच्चा सच बताइएगा किनका है? पति का है बच्चा। ये श्योर हैं आप? हाँ। प्रभु आप लोग हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि लड़की का क्या करना चाहिए। हम लोग तो कंफ्यूजन में है, हम तो टोटली हैं। मैडम बताएंगे क्या करना है। आपको क्या लगता है मैडम इनको देख करके? हमको अभी लगता है कि इसकी पूरी फैमिली से हमको मिलना पड़ेगा। कितना तक सच्चाई है, कितना तक झूठ बोल रही है, पहले इसका माँ बाप से मिलेंगे कि कैसन गार्जियन है जो बेटी का दलाली खाई है। पहले दोषी इसका माँ बाप है, लड़की का तो बाद में हम कहेंगे, पहले माँ बाप दोषी है कि माँ बाप पैसा देते। आपको ये भी तो लगता होगा बहनोई से फंस गई होगी, ये भी तो हो सकता है। आरोप लगा रही है कि माँ पे मारे में फंसी। माँ बाप उसको 10 साल रिलेशनशिप में है तो ये तो अपना पहले बहन का भी घर तोड़ी। बहन नहीं बोलती थी कुछ ना, वो ना बोलती थी, उसको चलवे नहीं करता है घर में। वो हमको बहनों जब हम बहन के कुछ बोलते हैं ये दीदी जिया जी ऐसे ऐसे करे छतुन, वो अपना सास के कहती क्या होगा देवर के ही, तब तो ये रहना चाह रही है। देवर के बच्चा में अब बच्चा देवर का है कि हस्बैंड का है वो तो डीएनए चेकअप से पता चलेगा। लेकिन हाँ ये पता चल रहा है कि इसको ससुराल में टॉर्चर किया गया है। बहुत टॉर्चर किया गया हमको ससुराल में। चलिए देखिए लोग क्या कहते हैं।